नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। क्या वक्त संशोधन बिल बीजेपी को पारित करना पड़ जाएगा महंगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में भी ये बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में भी ये बिल पास किया जा चुका है, लेकिन इस बिल को पास करने के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ पूरा मुस्लिम तबका देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू से नाराज नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी एकजुट है और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन खबर ये नहीं है, सबसे बड़ी खबर ये है कि किस प्रकार से आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और सुप्रीमो मायावती ताल में ताल मिलाने लगे हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियां, आजाद समाज पार्टी और बीएसपी, इसका पुरजोर विरोध कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये वही ऐलान है, यानी कि मायावती वही ऐलान करती है जो चंद्रशेखर आजाद ने अभी 2 दिन पहले किया हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भले ही सदन में इस बिल को पास किया जा चुका हो, भले ही सदन में इस बिल पर चर्चाएं हो और ये राष्ट्रपति महामहिम को सौंपा जा चुका हो, लेकिन आजाद समाज पार्टी के लोग इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे और सिर्फ कोर्ट ही नहीं, एक बड़ा जन आंदोलन भी होगा, क्योंकि मुसलमानों का हक हम इस प्रकार से छीनने नहीं देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से सुप्रीमो मायावती भी प्रतिक्रिया देती हैं। हालांकि जब ये बिल पास किया जा चुका उसके बाद सुप्रीमो मायावती प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीमो मायावती एक मंझी हुई नेता है। वो देखती है, सुनती है, समझती है, उसके बाद फिर वो प्रतिक्रिया देती है। तो वो प्रतिक्रिया अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से देती है और सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर होती है। वो बीजेपी को सलाह भी दे डालती है। वो कहती है कि संसद में वक्त संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल के बारे में सोचने के लिए और मौका देती तो बेहतर रहता। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीमो मायावती तो ट्वीट करती है, दूसरे में वो लिखती है, लेकिन दुखद बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है ये उचित नहीं। सिर्फ यही नहीं, अगर उन्होंने लिखा है कि यदि सरकार इसका दुरुपयोग करती है तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं। यानी कि सुप्रीमो मायावती का कहना है कि ये बिल जो पास किया गया है दोनों ही सदनों में, ये बहुत जल्दबाजी में किया गया है और सुप्रीमो मायावती इसका समर्थन नहीं करती। उनका कहना है कि ये अगर समय दिया जाता मुस्लिम तबके को समझने का, सुनने का, तो शायद बेहतर होता, लेकिन अभी जल्दबाजी की गई है। अगर भविष्य में ऐसा होता है कि मुसलमानों को इसका जो है सही उपयोग नहीं मिलता बल्कि इस बिल का दुरुपयोग किया जाता है, तो वो सड़कों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नगीना के सांसद ने कहा कि हम इस पूरी लड़ाई को अब सड़कों पे लड़ेंगे। तो क्या ये तालमेल जो अब बैठता दिखाई दे रहा है, क्या ये तालमेल वर्ष 2027 के चुनावों में भी बैठेगा? क्या अब दोनों ही पार्टियां मूवमेंट की ओर अग्रसर हो गई हैं और मुस्लिम तबका एक अच्छा खासा वोट बैंक भी रखता है? तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम वोट बैंक ये निर्धारित कहीं ना कहीं करता है कि आखिरकार किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। और इसी को देखते हुए सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाएगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है? वक्त संशोधन बिल जितना आपने पढ़ा, जितना आपने समझा, उसके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या ये सच में, जैसे कि चंद्रशेखर ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए मुसलमानों को ये बिल लाया गया है, तो वहीं मायावती भी कह रही है कि जल्दबाजी में बिल लाया गया है। आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।